जी जो ध्यान करते हैं वो किसका ध्यान करते हैं? जो 24 घंटा ध्यान करते हैं किसका ध्यान करते हैं? श्री राम जी का ध्यान करते हैं। वो हर वक्त राम नाम का जप करते हैं। राम जी को वो अपना गुरु मानते हैं। वो जहाँ बैठते हैं, जब बैठे बैठे जो धुनी भी रमाते हैं वो राम नाम जपते हैं। वो और कुछ नहीं जपते हैं, सिर्फ जो धुनी बैठे रहते हैं महादेव जी वो राम नाम का ध्यान करते हैं। रात दिन महादेव जहाँ भी धुनी लगाते हैं राम जी का ध्यान करते हैं। हाँ, राम जी को महादेव जी अपना गुरु मानते हैं और महादेव जी को राम जी गुरु मानते हैं। तो दोनों एक दूसरे को अपना गुरु मानते हैं। वो भी देवता मानते हैं, ये भी। तो विष्णु जी महादेव जी का ध्यान करते हैं और महादेव जी राम जी का ध्यान करते हैं। हाँ, तो जो है एक बार क्या हुआ कि 2-4 आदमी, 10 आदमी होता है ना, एक मुर्दा को लेके जा रहा था। मुर्दा को लेके जा रहा था और बोल रहा है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते हुए जा रहा है राम नाम सत्य है। तब महादेव जी देखते हैं कि अरे वो कंधा पे लेके मुर्दा को लेके जा रहा है, राम नाम का जाप कर रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो महादेव जी उसके साथ हो लिए। वो लोग आगे आगे मुर्दा को लेके जा रहा है, महादेव जी पीछे पीछे जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम जी का नाम जहाँ है वहाँ तो महादेव जी है। तो महादेव जी उनके पीछे हो लिए और सोचने लगे कि ये मुर्दा जब कंधा पे है तो राम का नाम बोल रहा है। तो क्या हुआ, जब शमशान में पहुँचा, मुर्दा को लेके, सबको लेके जब शमशान में पहुँचा तो महादेव जी सोचिए रहे थे कि देखो कंधा पे है तो राम जी का नाम ले रहा है, कितना शक्ति है राम जी का, कि मरा हुआ आदमी जब कंधा पे है तो राम राम बोल रहा है। ये सब सोचिए रहे थे, तक आग लगा दिया। वो सब में, वो लाश में आग लगा दिया। अब जब लाश में आग लग गया, जब मुर्दा को नीचे उतारा तो राम नाम जपना छोड़ दिया और आग लगा दिया। तब महादेव जी का फिर ध्यान टूटता है, अरे ये क्या हो गया, जब नीचे रखा तो राम जी का नाम नहीं जप रहा है और आग भी लगा दिया। तब महादेव जी क्या कि वो सब आदमी तो चले गया, आग लगा के आदमी चले गया, तो वो भस्म लगा लिया। भस्म उठा के महादेव जी पूरा हाथ पैर में अपना लगा लिए। हाँ, कि जब जिंदा मुर्दा को लेके जा रहा तो राम नाम का इतना शक्ति है कि भस्म में कितना शक्ति होगा, तो भस्म उठा के अपना पूरा शरीर पर मल लिए। तो तभी से महादेव जी को भस्म बहुत प्रिय हो गया। कहता है ना महादेव जी का पूजा में भस्म जरूरी है, तो महादेव जी के पूजा में भस्म जरूरी है, वही भस्म महादेव जी तब से लगाते हैं। तो आज हम महादेव जी भी जिसको गुरु मानते हैं उनका एक भजन गाते हैं, जो महादेव जी के भी गुरु, महादेव जी जिनको गुरु मानते हैं, राम जी सीता जी को, राम जी को। तो आज हम लोग राम जी के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो बोलिए सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि कहिए। देखिए, भगवान का भक्ति करने की ये मतलब नहीं है कि पूरा संसार को छोड़ दिए, बैरागी हो गए, साधु संत बन गए, जब सब चीज़ छोड़ दिए साधु संत बन गए तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि गृहस्थ जीवन में भी बहुत आदमी रह के भगवान को पाया है। सब चीज़ करते हुए, संसारिक सुख भोगते हुए वो जो है भगवान जी को तभी भी वो पाया है। तो भगवान जी का हमेशा ध्यान करते रहिए। ऐसा नहीं कि हम सब चीज़ छोड़ छाड़ के भगवान के पीछे हो लिए, भगवान हमको मिल जाएंगे, नहीं। गृहस्थ जीवन में भी मिलता है भगवान। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, श्री राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, श्री राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि
कहते हैं, भक्त को भगवान कहते हैं तुमको जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। कर्म करेगा तभी फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम दिन भर अगरबत्ती दिखा लिए बैठे रहें भगवान धन दे देगा, नहीं, भगवान धन नहीं देंगे ऐसे। कर्म तो करना पड़ेगा। कितनों पूजा पाठ करिए, कर्म कीजिएगा तो भगवान फल देगा। काम करिएगा तभी, किस आधार पे भगवान फल देंगे? तो कर्म करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भगवान आपको फल दिए, और जब आपको फल दिए भगवान तो उस कर्म का आप दुरुपयोग करने लगे। जो भी तुमको चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। और आपको अगर कर्म का फल मिल भी गया, अच्छा मिल गया, सब कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है, और आप गलत रास्ता की ओर बढ़ गए, नहीं होता है, बुराई करने लगे, कितनों अच्छा कर्म कर रहे हैं और बुराई करने लगे, तो आपके पास जो भी मिलेगा भगवान वो सब ले लेंगे, फिर वो आपके पास नहीं रहेगा। आप अच्छा कर्म करके भी अर्जित किए हैं और आप गलत काम करने लगे, तो जो भी मिला है आपको वो आपके पास नहीं रहेगा, वो सब वापस से ख़त्म हो गया, ख़त्म हो जाएगा। जो भी आप फल के मामला से अर्जित किए हैं, जो भी अच्छा कर्म किए हैं, अर्जित किए हैं, और फिर गलत काम करने लगे, अब कुछ नहीं होगा, तो वो सब आपका ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कहता है किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कहता है ना, जब हम लोग मंदिर जाते हैं, बहुत आदमी कहता है ये तो मांगते रहता है, जब भी मंदिर घुसता मांगना शुरू कर देता है, बहुत आदमी बोलता है ना, मांगने लगता है। अरे भगवान से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा आदमी? इससे नहीं मांगो, उससे नहीं मांगो, किसी से नहीं मांगो, लेकिन भगवान से तो हम मांग सकते हैं। लेकिन भगवान से ऐसा भी नहीं कि हमको जो चाहिए भगवान जी दीजिए, ऐसा नहीं मांगना चाहिए भगवान जी से कि हमको जो चाहिए भगवान हमको वो दे दो। भगवान जी से हमेशा कहना चाहिए भगवान जी मेरे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि हम तो भविष्य अपना नहीं देखे हैं, मेरे पीछे क्या होने वाला हम देखे हैं? नहीं देखे हैं, तो अपना भविष्य तो हम देखे नहीं है। इसलिए भगवान से वही मांगना चाहिए, भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए, प्रभु मेरे लिए जो अच्छा होगा वही हमको दीजिए, आप देख लीजिए हमको क्या देना है, और उसी तरह अपना आशीर्वाद हमको प्रदान कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ मांगते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं, बहुत चाह रहता है, वो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, और जब मिल जाता है तो कहता है साला बेकार मांगे, फालतू चीज़ है ना। तो इसीलिए भगवान के ऊपर छोड़िए, भगवान से कहिए प्रभु जो मेरे लिए अच्छा होगा वो हमको दीजिए। ऐसा नहीं कि हम मांग लिए कुछ भी गलत चीज़ और आप हमको दे दिए तो फिर बाद में नुकसान ही, क्योंकि हम लोग भविष्य देखे नहीं हैं। तो जो मेरे लिए अच्छा होगा वही हमको दीजिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांस दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांस दे। धन्यवाद देवता राम राम कहिए, धन्यवाद देवता राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अच्छा, दुख क्यों आता है? आदमी को दुख लगता है ना कोई बात से, आदमी दुख क्यों आता है? आशा से, किसी से हम आशा लगा के रखे हैं, वो आशा पूरा नहीं हुआ तो दुख हुआ। अंदर उम्मीद रखें किसी से, बाल बच्चा से, किसी से भी, और जब वो उम्मीद नहीं पूरा होता है तो दुख होता है। यही है मेन दुख का कारण। किसी से हम आस लगा के रखे हैं और वो आस पूरा नहीं हुआ तो दुख होता है मन में, दुख का। इसीलिए कहता है किसी से आस मत रखिए, किसी से नहीं।
अपना कर्म करते चलिए। अगर आप गलत हैं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, और अच्छा है तो गलत भी नहीं होगा। होता है दुख का समय कुछ दिन होता है, फिर सुख आना ही आना है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि कर्म का फल मिलता ही मिलता है। इसीलिए सिर्फ एक आशा रखना है तो भगवान जी से आशा रखिए, किसी पे आशा नहीं रखिए, बाल बच्चा से किसी से नहीं, सिर्फ भगवान पे आशा रखिए। हाँ, तो संत कहते हैं आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।